नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.4 का 5वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले के सारे क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 4.4 के 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले मान लेंगे, माना कि पार्क की लंबाई x मीटर, और यहाँ पे लंबाई का कोई रिलेशन क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे, और चौड़ाई y मीटर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या दिए, परिमाप है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं और स्थिति फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे परिमाप और क्षेत्रफल दोनों है, तो स्थिति यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं। इसमें परिमाप निकल गया, तो परिमाप आप सबको पता होता है कि परिमाप यहाँ पे इसका क्या दिया गया, परिमाप दिया हुआ 80 मीटर, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 80। तो यहाँ पे 2 लंबाई, यहाँ पे क्या है, लंबाई इसका यहाँ पे x है, चौड़ाई y है 80। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा, देखिए 2 इधर चलेगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या गया, 80/2 यानी कि 40। तो यहाँ पे अगर y को हम लोग इसी साइड रख देंगे तो ये 40 ये x प्लस में होता रहेगा, तो 40 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब फिर यहाँ पे चलते स्थिति सेकंड में। स्थिति सेकंड, इसमें क्षेत्रफल दिया गया है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, और आप सबको पता होगा क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है हमारा 400 है, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो लंबाई हमारा क्या है, लंबाई है x और चौड़ाई है हमारा y इज इक्वल टू 400। तो x y की जगह पे हम लोग यहाँ पे 40 माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 40x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 40x लिख सकते हैं, और इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस 400 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। चलिए हम लोग इस इक्वेशन को चेक करते हैं। तो इसमें चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए हमारा क्या है, a बराबर 1 आया, ये हमारा क्या है, माइनस का 40 है, और सी हमारा क्या है, 400 है। ठीक है, तो यहाँ पे डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी हमारा क्या है, माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा क्या है 1, और सी हमारा 400 है। तो यहाँ पे देखिए 4 चौके 16, 2 0, और इधर भी 4 चौके 16 00, यानी कि यहाँ पे जो डी का जो वैल्यू आया है यहाँ पे इसलिए है, ठीक है, इसलिए डी इज इक्वल टू क्या पे हमारा 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे जो डी है वो 0 के बराबर आया, तो इसका अस्तित्व है और इसके दोनों के समान मूल होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अतः यह संभव है। तो यह संभव है क्योंकि यहाँ पे डी इज इक्वल टू 0 यानी कि 0 से यहाँ पे छोटा नहीं है ना, तो यह संभव है। तो जब संभव है तो हमको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। क्या सॉल्व करना होगा, इसका हमको यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई याद करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको मान लेते हैं इस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे बीच वाले टर्म को, तो इसको माइनस 20x प्लस 400 इस तरह से इसको लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 400 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें x हम लोग कॉमन करेंगे, तो जैसे x कॉमन करेंगे तो इधर x माइनस 20 आ जाएगा, इधर हम लोग 20 कॉमन करेंगे तो इधर x माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 20 को ही कॉमन करेंगे तो इधर भी x माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे ए बार एक्स माइनस 20 को 0 के बराबर करेंगे और फिर इधर वाले भी एक्स माइनस 20 को 0 के बराबर करेंगे। तो एक्स बराबर ये 20 हो जाएगा और इधर भी एक्स बराबर 20 हो जाएगा। तो देखिए दोनों जब 20 है तो किसी भी एक वैल्यू को हम लोग कंसिडर कर लेंगे। तो लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अतः, यहाँ पे अतः लिखने से पहले हम लोग एक बार y का वैल्यू ज्ञात करना होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तुम्हारा समीकरण 1 क्या है, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स है। ठीक है, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स है। तो y 40, x हमारा क्या है, x हमारा 20 है, तो 20, इसलिए y इज इक्वल टू क्या क्या हमारा 20। नहीं, दोनों x और y दोनों हमारा 20 आया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अतः यहाँ पे क्या मान है, पार्क की लंबाई हम लोग x माने थे तो अभी 20 मीटर, और चौड़ाई हम लोग y माने थे तो y भी 20 आया, ये भी 20 मीटर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना होगा। पहले यहाँ पे सारे चीज़ को पुट करके यहाँ पे इक्वेशन बनाना होगा, उसको चेक करना होगा, अगर संभव है तो फिर उसको यहाँ पे सॉल्व करके इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करके कि यहाँ पे मैंने आपको यहाँ जो 5वां नंबर क्वेश्चन बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सरसाइज 4.4 का आखिरी नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1, वो हमारा एपी का क्वेश्चन होगा। और 5.1 को भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे। और दोस्तों अगर हम लोग 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के पहले के सारे वीडियोस को नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग प्रश्नावली 5.1 को पढ़ना चाहते हैं, उससे पहले आप लोग इस चैप्टर का एक समरी यहाँ पे समराइज करके नॉलेज ले लीजिए। तो अगर आप उसको लेना चाहते हैं, यानी कि उसको देखना चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे जो समानांतर श्रेणी है वो क्या होता है, उसमें कौन कौन से टर्म यूज़ होते हैं, तो उन सब के लिए आप लोग यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए प्रम्स क्लासेस। ठीक है, प्रम्स क्लासेस, यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस यहाँ पे 5वां जो चैप्टर है एपी का, उससे रिलेटेड मैंने सारे चीज़ को बहुत ही एक एक करके बारीकी से समझाने की कोशिश की है। तो वहाँ पे आप लोग जाकर के देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो कल से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपका यहाँ पे जो लेसन नंबर 4 था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, जब प्रश्नावली यहाँ पे 5.1 स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।